हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक और एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड एनसीईआरटी के मैथ बुक का थ्योरम नंबर 6.6 एनसीईआरटी ध्यान से सुनिएगा। क्लास 10th के एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल मतलब सिमिलर ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपका है थ्योरम नंबर 6.6 जो मैं आपको आज को प्रूफ कराने जा रहा हूँ। वह थ्योरम क्या कहता है इसे पहले ध्यान से सुनिए। कहता है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ to the square of the ratio of their corresponding sides। यानी कहने का मतलब हो गया, मोरल ऑफ दिस थ्योरम क्या कहता है कि दो इक्वी एंगुलर या दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। समझ में आ गई बात? चलिए, मैंने यहां पर ट्रायंगल बना लिया है। एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल है आपका डी ई एफ। अब देखिए, मैंने यहां पर कंस्ट्रक्शन कर लिया है पहले ही। एल परपेंडिकुलर ड्रा किया है बीसी पर एंड डीएम परपेंडिकुलर ड्रा किया है ईएफ पर। फिर से देखिए कंस्ट्रक्शन क्या मैंने किया है। एल परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन द बीसी एंड डीएम परपेंडिकुलर ड्रा ऑन ईएफ। अब चलिए उसके बाद में हम लोग देखेंगे, प्रूफ के लिए हम लोग चलेंगे। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि दोनों ट्रायंगल पहले ही रेशियो में कह दिया है, सिमिलर कह दिया है, तो सिमिलर कह दिया है तो इसका मतलब क्या है कि ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। गिवन है कि नहीं है? गिवन है ना, क्योंकि जब सिमिलर कह दिया तो यह होगा। चलिए, अब उसके बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, क्या देखिए नहीं, इन ए ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस क्या है बी सी, हाइट क्या है ए एल। आया बात समझ में? फिर उसके बाद में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या होगा 1/2 बेस हो जाएगा इसका ई एफ इंटू हाइट क्या हो जाएगा डीएम, हाइट क्या हो जाएगा डीएम। अब ये दोनों ट्रायंगल का हम रेशियो निकालेंगे। दोनों ट्रायंगल का रेशियो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एल बाई 1/2 इंटू ई एफ इंटू डी एम लिखेंगे ना। आप चलिए देखिए, 1/2 से 1/2 आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या आ गया बी सी इंटू ए एल बाई ई एफ इंटू डी एम। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई ई एफ इंटू ए एल बाई डी एम लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते हैं? बी सी बाई एफ मल्टीप्लाई ए एल बाई डी एम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब चलिए देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ इक्वल टू होता है ए एल बाई डी एम। याद करिए, बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए एल बाई डी एम होता है। हाँ होता है ना, मैंने आपको प्रूफ करवाया है कि इन ए सिमिलर ट्रायंगल्स, क्या इन ए
in a similar triangles the ratio of their corresponding sides as the ratio of their altitude। यानी जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वह इक्वल होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड का। यानी BC बाई एफ इक्वल टू आपका होगा AL बाई DM। अगर इसको स्टूडेंट हम मान ले, अगर इक्वेशन हम फर्स्ट, इसको हम अगर मान ले इक्वेशन फर्स्ट और इसको अगर हम मान ले इक्वेशन सेकंड, आप दोनों इक्वेशन से देखिए AL बाई DM के जगह पर हम लिख सकते हैं BC बाई एफ है। तो चलिए यहाँ LHS में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू क्या है मेरा, BC बाई EF मल्टीप्लाई AL बाई DM के जगह पर किसको रखें, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2 का कंपेरिजन। देखिए AL बाई DM BC बाई EF के इक्वल है ना, तो AL बाई DM के जगह पर हम रख दें BC बाई EF। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, क्या मिलेगा, BC को BC से मल्टीप्लाई करिएगा, अब क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बाई EF को EF से करिएगा, आपको क्या मिलेगा EF स्क्वायर, क्या मिलेगा EF स्क्वायर। चलिए अब उसके बाद में आइए, मैंने आपको कहा अब यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। जैसे BC बाई एफ इक्वल टू AL बाई DM, उसी तरह से AB बाई DE इक्वल टू AL बाई DM होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो मेरा हाइट ये हो जाएगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके वहां से करेंगे। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। यही ना प्रूफ करना था, आया समझ में। बिल्कुल मैंने वहाँ वो थ्योरम का यूज किया है कि जब दो इक्विएंगुलर ट्राइंगल हो तो वहाँ जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वह रेशियो उनके कोरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड का भी होता है। बिल्कुल देखिए 1 से 2 बार 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।